यहाँ क्वेश्चन है डिस्कस द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। मतलब कि वो कौन सा चैनल्स हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग के सिलेक्शन के। तो यहाँ पे ये बताया गया है सिलेक्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स। हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो क्या इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मेथड फॉर रीचिंग द टारगेट कस्टमर इन फॉरेन मार्केट्स। मतलब कि मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मेथड कौन सा है ताकि हम कस्टमर तक जो फॉरेन मार्केट्स में उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचा सकें। द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। ये फैक्टर्स है, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है। ठीक है, मतलब कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, तुम कौन सा प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, उनकी मतलब डिमांड क्या है। ठीक है, एक तरह से प्रोडक्ट कैसा है तुम्हारा, ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो 3-4 दिनों में ख़राब होने वाला है और या फिर ऐसा है लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब है कंपटीशन कैसा है वहाँ पे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसे हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ होता है ना एक्सपोर्टिंग में ये वाला ट्रेड बैरियर्स है और ऐसा नहीं प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पे ये ऐसा ऐसा ब्रांडिंग वगैरह प्रमोशन, मतलब जो भी है, मतलब ऐसा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, तो उसका रेगुलेशंस वगैरह क्या है। ये आर सम कॉमन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक स्टेप्स है किसके, सक्सेसफुल एक्सपोर्टिंग के, तो हमें ये वाले स्टेप्स ध्यान रखनी है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट सेल्स, selling product directly to customer in foreign markets through company owned retail outlets, e-commerce platforms और सेल रिप्रेजेंटेटिव। हम डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, मतलब कस्टमर को कैसे, कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन वगैरह, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से। एडवांटेज क्या होगी कि इससे एडवांटेज ये होगी जो कंपनी है वो उसका फुल कंट्रोल रहेगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे, कस्टमर रिलेशनशिप का उनको पता रहेगा कि उनकी सेल कैसी हो रही है, उनकी ब्रांड इमेज कैसी है। कैन बी कॉस्ट इफ़ेक्टिव फॉर कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। जिन ब्रांड का नाम है दुनियादारी में तो उनको क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनेगा, उनकी वैसे ही स्ट्रॉन्गनेस है, एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल प्रेजेंस उनकी स्ट्रॉन्ग होगी। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट एंटिटी। ये डिसएडवांटेज ये है कि जो मार्केट एंट्री में उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक वगैरह का उनको खुद देखना पड़ेगा। कंपनीज में फेस चैलेंज इन एस्टेब्लिशिंग लोकल प्रेजेंस एंड नेविगेटिंग फॉरेन मार्केट रेगुलेशन। उनको ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो खुद ही जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उनको एक्सपोर्ट भी काम उन्हीं का है, मतलब सारा काम उन्हीं का है, तो उनको क्या होगी, थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब खुद ना सेल करके उन इंटरमीडिएट्स की या बीच में डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह उनकी हेल्प लेना। तो यहाँ क्या कौन कौन है, एक्सपोर्ट एजेंट्स हैं, ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, एक्सपोर्ट इंटरमीडिएरीज में ट्रेडिंग कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट एजेंट्स हैं, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, EMCs वगैरह। ठीक है, दैट हैंडल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक, मतलब खुद ना करके किसी और को दे देना। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या रहेगी कि उनको पता रहेगा कि कहाँ कैसे क्या करना है, उनका तो काम ही यही है। एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, लोकल मार्केट एक्सपर्टाइज रहेगी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट रहेगा, हेल्प्स कंपनीज मिटिगेट रिस्क एंड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। अब तुम किसी अब लोकल बंदे से उसका एड्रेस वगैरह पूछोगे तो उसको ज़्यादा पता है ना कि कोई बाहर वाले बंदे से। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या रहेगी, लिमिटेड कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप। डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हारा जो कंट्रोल होगा कि तुम कैसे भेजना चाह रहे हो वो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब तुमने उनको दे दिया, उनका सिर दर्द है वो कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम उनमें मतलब ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारी मर्ज़ी से ये करो, हमारी मर्ज़ी से वो करो। ठीक है, कंपनीज में फेस चैलेंजेस कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ विद इंटरमीडिएटरीज एंड मेंटेनिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्या कर सकती है वो, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो तुम्हारे बंदे नहीं है, मतलब कि वो काम तो कर रहे हैं बट जैसे कि एक खुद की कंपनी के किसी एम्प्लॉयज़ को डांट फटकार देना कि भाई तुमने टाइम पे क्यों नहीं पहुंचाया। ठीक है, एक दूसरी हमने किसी को काम ही सौंप दिया है, हम बस उनको ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या फिर जो भी है, मतलब ऐसा, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक अलाइंस एंड पार्टनरशिप।
स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड पार्टनरशिप में क्या आता है, जॉइंट वेंचर्स आते हैं। जॉइंट वेंचर्स क्या है, जॉइंट वेंचर मतलब कि पार्टनरशिप कर लेना विद लोकल कंपनीज, फॉरेन मार्केट की लोकल कंपनीज़ के साथ हम मिल जाते हैं। किस लिए मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनका अच्छा है तो इसलिए मिल गए, मार्केटिंग उनके अच्छे, प्रोडक्शन वगैरह, मतलब किसी भी तरह से हम उनसे पार्टनरशिप कर लेते हैं। इसमें एडवांटेज क्या होगी, अलाउ कंपनीज टू लिवरेज लोकल पार्टनर रिसोर्सेज नेटवर्क्स एंड मार्केट नॉलेज। यहाँ एडवांटेज ये है कि जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर सकती है, लोकल पार्टनर्स के रिसोर्सेज वगैरह, नेटवर्क्स वगैरह का फ़ायदा उठा सकती है। उनकी मार्केट की नॉलेज का हम अच्छा वो ले सकते हैं, ठीक है, उनको पता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर शेयर रिस्क कॉस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। वो क्या करेंगे, वो तुम्हें भी बताएंगे, आखिर तुम भी उनके पार्टनर हो तो तुमको भी इसका पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे रिस्क होती है, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है यहाँ पे कॉस्ट और कैपेबिलिटीज़ का। उसके बाद है अपना डिसएडवांटेज होगी, रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स एंड अलाइनमेंट। यहाँ पे भी वो मतलब पार्टनरशिप का है रोल कि हमें अगर पार्टनर्स ही ऐसा मिल गया जो बता ही नहीं रहा है कुछ भी, तो हम उससे थोड़ी क्या हो जाएगी, थोड़ी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, चैलेंज फेस करना पड़ जाएगा, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग मतलब अपना राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपना मतलब जो भी है ये सब प्रोवाइड करना। लाइसेंसिंग का मतलब है ये। तो यहाँ पे क्या है, ग्रांटिंग राइट्स टू फॉरेन कंपनीज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और सेल प्रोडक्ट्स अंडर ए लाइसेंस एग्रीमेंट इन एक्सचेंज फॉर रॉयल्टी एंड फीस। हम यहाँ पे रॉयल्टी और फीस ले लेते हैं। ये तो उनके टाइप जैसे ही है, स्ट्रेटेजिक अलायंस के टाइप्स है ना, वैसे ही है ये। यहाँ पे क्या है कि जो ग्रांटिंग राइट्स हैं हम उनको दे देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे कि तुम प्रोड्यूस करो, तुम डिस्ट्रीब्यूट करो और तुम सेल करो, तुम ही सेल करो, हमें बस फीस दे दो और उनसे जो भी रॉयल्टीज़ आ रही हैं वो दे दो। यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग क्या है, अलाउिंग फॉरेन इंडिविजुअल्स और कंपनीज टू ऑपरेट फ्रेंचाइजीज आउटलेट्स यूजिंग ए प्रोवन बिजनेस मॉडल। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा ब्रांड की अच्छी इमेज है, तो तुम दूसरी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में तुम अपना फ्रेंचाइजी दे सकते हो कि तुम हमारी ब्रांड का, तुम्हारा हमारे नाम का इस्तेमाल करो और क्या करो, अपना बिज़नेस चलाओ, ठीक है। यहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तुमको बस। अगला इसकी एडवांटेज क्या है, रैपिड प्रोवाइड्स रैपिड मार्केट एंट्री विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ पहले से ही तैयार है, ठीक है, तुम्हें कोई नई कंपनी नहीं क्रिएट करनी पड़ी, ना ही तुमको कोई और पार्टनरशिप ज़्यादा एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ा। यहाँ पे तुमने सब कुछ तैयार रखा है, बस तुमको किसी से ये बोलना है कि तुम करो भाई, तुम्हारा हमारा नाम का इस्तेमाल करो, ठीक है। यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज, रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ लाइसेंसिंग। भाई तुम किसको लाइसेंस दे रहे हो, तुम किसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो, ये तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे ताकि तुम्हारा नाम ना डबोले, तुम्हारा काम ना डबोले, ठीक है। तुमने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसको पता ही नहीं है कैसे, मतलब कैसे रखना है उसका, मतलब ऐसा होता है ना कि डिज़ाइन वगैरह होता है, उसका ध्यान रखना होता है। कस्टमर को एक तरह से मान लो तुमने नाम दे दिया, तुमने काम भी दे दिया, बट उसको आ ही नहीं रहा है कैसे उसको संभालना है, तो यहाँ कमी हो जाएगी। अगर उसको संभालना ही नहीं आया तो नाम किसका बदनाम होगा, उस ब्रांड का होगा, उस कंपनी का होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल एक्सपोर्टिंग के स्टेप्स क्या है, मार्केट रिसर्च एनालिसिस। भाई ये तो सब में ही होगी, अगर तुम किसी को ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, तब भी तुमको क्या है, रिसर्च एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किसकी रिसर्च करेंगे, मार्केट की, कस्टमर की नीड्स की, प्रेफरेंस की, उनकी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है। फिर आता है इसमें एसेस मार्केट पोटेंशियल, डिमांड ट्रेंड्स, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड कल्चरल फैक्टर, ये सब कुछ देखना है। प्रोडक्ट एडेप्टेशन एंड लोकलाइजेशन, कस्टमाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मीट द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द। हम तुम्हारे कस्टमर है, तुम्हारे टारगेट कस्टमर है, तुम बच्चों के लिए कुछ सामान बना रहे हो तो तुम उनकी जो उनके प्रोडक्ट हैं वो कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। भाई अब चाइना के बच्चे इंडिया जैसा सामान थोड़ी यूज़ करेंगे, है ना, वो तो भाई बहुत इंटेलिजेंट वाला है, मतलब कि उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ की डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। या अगला पॉइंट आता है फैक्टर्स कैसे, पैकेजिंग से लेबलिंग, साइजिंग वगैरह, ठीक है, ये सब देखना है। अगला पॉइंट है लीगल्स एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। तुम क्या करो, फैमिलाइज करो योर सेल्फ विद एक्सपोर्ट रेगुलेशन, ट्रेड बैरियर्स, कस्टमर
प्रोसीड्यूर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, ये सब तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योर कंप्लाइंस विद एक्सपोर्ट लॉज, मतलब लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तुमको चलना है, उनके हिसाब से ही लेबल्स वगैरह, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड वगैरह, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कौन सी कंट्री है, उसमें क्या है, तुम, हाँ शायद चाइना ही है या पता नहीं नेपाल है। तुमने जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो एक पेंसिल बनाई है, ठीक है, पेंसिल बनाई है, तो जो पेंसिल बनाई है वो जो प्रोडक्ट के ऊपर पिक्चर होगी वो भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी उसके अंदर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेंसिल अलग है और जो प्रोडक्ट के ऊपर जो पिक्चर है वो अलग है, तो वो सेम होनी चाहिए। तो ये इनके क्या हो गए, रेगुलेशंस बनाई गई है इनकी। तो हम क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट है अपना लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी टू इंश्योर टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू मार्केट। मतलब कि तुम्हारा जो सप्लाई चेन है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम आसानी से क्या कर सको, अपना माल पहुँचा सको, अपने सामान प्रोडक्ट वगैरह टारगेट कंज्यूमर तक पहुँचा सको। उसके बाद आता है मार्केट एंट्री एंड एक्सपेंशन। चूज सुटेबल्स मार्केट एंट्री मोड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। तुम्हारे मार्केट की कंडीशन, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग तुम मार्केट एंट्री मोड्स लोगे। इम्प्लीमेंट फेज्ड अप्रोच टू मार्केट एंट्री स्टार्टिंग विद पायलट टेस्टिंग एंड, मतलब वहाँ पे टेस्ट करना है, तो वो टेस्टिंग भी करनी है। ऐसे नहीं तुमने डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग ले लिया, भाई तुमको जानना पहचान है या तुम्हारे प्रोडक्ट का कुछ प्रमोशन वगैरह हुआ है, तो ऐसे ही थोड़ी है। अब मान लो तुम किसी को बेच रहे हो, ठीक है, कोई तुम्हारी वहीं पे कोई सेलर है जो वहाँ पे सामान बेच रहा है, उसको लोग वहाँ के जानते हैं। अब तुम डायरेक्टली ही वहाँ पे दुकान खोल दोगे तो तुम्हारे पास थोड़ी कोई आएगा, बहुत कम लोग आएंगे वहाँ, उसके पास ज़्यादा जाएंगे जो वहाँ पहले से है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुमको टेस्टिंग करनी है कि तुम्हारा प्रोडक्ट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड नेटवर्क्स। इसमें क्या है, लोकल पार्टनर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, एजेंट से, मतलब यहाँ पे सीधा मतलब ये है, तुम जो सामान पहुँचा रहे हो उसके बीच में आने वाले बंदों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तुम्हारा मार्केट पे या जो कंपटीशन है वहाँ पे वो पूरी तरह से एनालाइज वगैरह करके ही तुम वहाँ पे सामान भेजो, ठीक है। कस्टमर को देख के सामान भेजो, ठीक। उसके बाद आता है ट्रेड शोज़ वगैरह, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस, ये सब तुम क्या करो, कनेक्शन बनाओ, ठीक है। अपना मार्केटिंग एंड प्रमोशन, अपना प्रमोशन बढ़िया रखो, अवेयरनेस बढ़ाते जाओ अपने प्रोडक्ट्स की फॉरेन कंट्रीज़ में ताकि डिमांड बढ़े। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ये सब सर्विसेज वगैरह, ट्रस्ट वगैरह, लॉयल्टी वाला बनी रहे। तुम उनका जो भी उनकी जो समस्याज़ है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको टाइमली सॉल्व करोगे तो तुम्हारी कंप्लेंट्स वगैरह जो भी आ रही है तो उससे क्या होगा, अच्छी ब्रांड इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे तुम मुझको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो अच्छा रेपुटेशन बनेगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, अब तुम KPI मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखो, सेल रेवेन्यू कितना हुआ, मार्केट शेयर क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह।